अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में बात होगी कंप्यूटर एज आ सिस्टम के सब टॉपिक कंपोनेंट की, और कंपोनेंट को डिटेल में समझा जाएगा कि ये कितने हिस्सों में डिवाइड करा गया है। आप लोग फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको टाइमली वसूल होती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपोनेंट की कि कंपोनेंट क्या होते हैं और इसको हम लोग समझने के लिए किन किन हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उन हिस्सों का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कंपोनेंट को। आ कंप्यूटर कंपोज्ड many essential components that operate in conjunction। तो कह रहा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको बहुत से ज़रूरी कंपोनेंट के साथ कंपोज्ड करा गया है, और जो कि आपस में कैसे जब ऑपरेट करते हैं तो कंजंक्शन होती है, यानी मिले होते हैं। दीज कंपोनेंट इंक्लूड, और इन कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इंटरफेस कंपोनेंट, प्रोसेसिंग कंपोनेंट, कम्युनिकेशन कंपोनेंट। यानी कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं उनको फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड करा गया: इंटरफेस कंपोनेंट, प्रोसेसिंग कंपोनेंट और कम्युनिकेशन कंपोनेंट। इन कंपोनेंट्स को अब डिटेल से कवर कर लेते हैं। इंटरफेस कंपोनेंट रेफर टू द फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो इंटरफेस कंपोनेंट होते हैं वो फंडामेंटल यानी बुनियादी पार्ट हैं ऑफ आ कंप्यूटर सिस्टम के, इंक्लूडिंग इनपुट डिवाइस। तो इसमें इनपुट डिवाइस शामिल है इंटरफेस कंपोनेंट में। अब ये इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? यानी वो वाली डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा को दाखिल करवाती हैं। और इसमें कौन कौन सी हैं? जैसा कि सच एज कीबोर्ड एंड माउस। यानी अगर आपने टेक्सचुअल डाटा कंप्यूटर में दाखिल करना है तो उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो कीबोर्ड, और अगर आपने किसी चीज़ को पॉइंट करना है या किसी एप्लीकेशन को रन करवाना है तो आप लोग माउस की मदद से क्लिक करके उस एप्लीकेशन को पॉइंट कर सकते हो, उसको रन करवा सकते हो। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है लेकिन इनपुट डिवाइस के तौर पर काम करती है, विच अलो यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर के साथ यूजर को इंटरेक्ट करने की इजाज़त देती हैं, यानी कीबोर्ड, माउस, और अगर आपने जो इमेज है वो कंप्यूटर में दाखिल करवानी है तो उसके लिए कैमरा, ऑडियो करवानी है तो उसके लिए माइक। Computer output devices such as monitor, printers are used to present or generate result from the computer operations। तो कंप्यूटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसका जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट अगर स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करना है तो आउटपुट डिवाइस एलसीडी या मॉनिटर रिप्रेजेंट करेगी, यानी जाहिर करेगी, और अगर कागज़ पर छापना है तो उसके लिए प्रिंटर इस्तेमाल होगा। इंटरफेस कंपोनेंट में आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस है। जो इनपुट डिवाइस हैं वो डाटा को कंप्यूटर में दाखिल करवाती हैं, और जो आउटपुट डिवाइस हैं प्रोसेसिंग के बाद जो कंप्यूटर रिजल्ट देता है उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, और वो है प्रोसेसिंग कंपोनेंट। The processing component of a computer consists of the CPU। CPU means Central Processing Unit। कह रहा है कि जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग कंपोनेंट है उसको CPU कहते हैं, which act as the Central Processing Unit responsible for computations and executing commands। तो कह रहा है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये कंप्यूटेशन यानी कंप्यूटर के अंदर जितना भी हिसाबी अवामल हो रहा होता है या कोई कमांड एग्जीक्यूट हो रही होती है, जिम्मेदारी किसकी है उसमें एग्जीक्यूट करवाने की या कंप्यूटेशन करवाने की? सीपीयू की। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी एक प्रोसेसिंग कंपोनेंट है। इज एन ट्रांजिएंट स्टोरेज दैट स्टोर डेटा। तो ये एक आरजी स्टोरेज है। ट्रांजिएंट का मतलब है आरजी स्टोरेज, जो कि डाटा को स्टोर करती है। एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीपीयू, और सीपीयू के लिए जो हदायत होती हैं
वो भी इस रैम में ही होती हैं, यानी इस आरजी मेमोरी में मौजूद होती हैं। वेयर एज स्टोरेज हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी, तो हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी जो है इज अ परमानेंट स्टोरेज फॉर डाटा एंड सॉफ्टवेयर नीड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और जो परमानेंट स्टोरेज है यानी एसएसडी या हार्ड डिस्क, इसमें जो डाटा होता है वो परमानेंटली महफूज होता है। इसमें वो वाला डाटा होता है जिसकी सॉफ्टवेयर को ज़रूरत होती है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक प्रोसेसिंग कंपोनेंट आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरफेस कंपोनेंट, यानी जो इंटरफेस कंपोनेंट है, इनपुट डिवाइसेस जो हैं, उनसे डाटा को रिसीव करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट एक्शन टू टेक, और ये वाजिया करना कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको हम लोग विंडो बोलते हैं, जो कि पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर टू प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम when required to perform one or more specific task। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होते हैं? वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं। कब? कौन करवाता है इनको एग्जीक्यूट? ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ज़रूरत होती है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने की। तो आई होप आप लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग कंपोनेंट को जान चुके हो। सीपीयू प्रोसेसिंग कंपोनेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंपोनेंट है प्रोसेसिंग, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग कंपोनेंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है प्रोसेसिंग, और इन सभी के काम भी आप लोग अच्छे से समझ पाए। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स की। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स इन आ कंप्यूटर रेफर टू द फिजिकल एलिमेंट। तो ये क्या है? ये फिजिकल एलिमेंट को रेफर करते हैं कम्युनिकेशन कंपोनेंट दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह से इंटरफेस कंपोनेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन करवाना इन फिजिकल कंपोनेंट का काम है, जिनको हम लोग कम्युनिकेशन कंपोनेंट बोलते हैं। इन कंप्यूटर द मदरबोर्ड सर्व्स as the primary circuit board that interconnect all component by using the cable and circuit। तो कह रहा है कि मदरबोर्ड जो होता है ना, एक प्राइमरी सर्किट बोर्ड है, और ये क्या करता है कि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सारों को केबल के जरिए या सर्किट के जरिए आपस में इंटरकनेक्ट करता है मदरबोर्ड। अ सिस्टम बस इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव केबल। तो ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव केबल्स का कलेक्शन होता है, यानी मजमूआ होता है, दैट ट्रांसमिट डाटा बिटवीन द सीपीयू एंड ऑल अदर इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट। और ये जो बसेस होती हैं, ये डाटे को सीपीयू तक और सीपीयू से आगे कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो अटैच है उन तक डाटे को पहुंचाती हैं। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ बसेस। बसेस की 3 किस्में होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में: डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। These buses provide the flow of data, address of data और instruction। फ्लो ऑफ डाटा को जो कंट्रोल कर रही होती हैं वो कर रही होती है डाटा बस। एड्रेसेस को जो हैंडल कर रही होती हैं मेमोरी के, वो होती हैं एड्रेस बस, और इंस्ट्रक्शंस को जो कंट्रोल बस का काम होता है। एंड कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द सीपीयू टू द अदर कंपोनेंट कंकोरेंटली, और सीपीयू और दूसरे कंपोनेंट्स के दरमियान जो सिग्नल होता है वो भी कंट्रोल करा जाता है इन ही बसेस के जरिए। आई होप आप लोग समझ पाए हो कंपोनेंट को। और एक कंप्यूटर सिस्टम में कितनी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं? 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं: इंटरफेस कंपोनेंट्स, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। अगर बात करी जाए इंटरफेस कंपोनेंट की, तो उसमें होता है
इनपुट यूनिट, उसमें होता है आउटपुट यूनिट। और अगर बात करी जाए प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स की, तो उसमें होते हैं सीपीयू, उसमें जो कंपोनेंट है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें जो कंपोनेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें जो कंपोनेंट है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारे प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स हैं। और जो कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स हैं उसमें मदरबोर्ड है, और उसमें बसेज हैं, और 3 टाइप्स की बसेज हैं, और हर बसेज का काम भी आप लोग जान चुके हो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी फर्दर कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट की सूरत में ज़रूर एड्रेस करिएगा। फर्स्ट टाइम हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।